अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी सोचा है कि ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना जानते ही ना हों, वहां तारीख की एक सबसे अहम किताब को कैसे महफूज किया गया होगा? आज हम इसी बेहतरीन निजाम को समझने की कोशिश करेंगे जिसे कुरान को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का आगाज होता है कुरान के सबसे पहले लफ्ज से, और यहीं से एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। सबसे पहला हुक्म था इक़रा, यानी पढ़ो। सोचने की बात है, कितना जबरदस्त हुक्म था ये। लेकिन इस एक लफ्ज ने फौरन ही एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि आखिर 1400 साल पहले पढ़ कौन सकता था? यही तो असल मसला था जिसका हल निकालना था। ऐसे माशरे में जहां पढ़ना लिखना कोई आम बात नहीं थी, वहां एक मुकद्दस किताब को महफूज करना ये कैसे मुमकिन होता? तो इसका हल क्या था? इसे समझने के लिए आइए पहले उस दौर में चलते हैं और देखते हैं कि 7वीं सदी के मक्का में ये मसला कितना बड़ा था। और हकीकत ये थी, देखिए कि उस वक्त आबादी का एक बहुत ही छोटा गिनती के लोगों पर मुश्तमिल हिस्सा ही लिखना पढ़ना जानता था। ज्यादातर लोग यानी अक्सरियत नाख्वानदा थी। अब इससे काम और भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, है ना? तो इस मसले का हल कैसे निकला? इसका जवाब देखिए, किसी टेक्नोलॉजी में नहीं था, बल्कि इसका हल काबिल एतमाद लोगों से शुरू हुआ। अच्छी बात यह थी कि शुरू के मुसलमानों की कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनके पास लिखने और पढ़ने की ये नायाब सलाहियत थी, और यही लोग थे जो इस पूरे अजीम काम की बुनियाद बनने वाले थे। इन्हीं पढ़े लिखे सहाबा को बहुत एहतियात से चुना गया और उनकी एक टीम बनाई गई। एक ऐसी टीम जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो वही को लिखें, और इस टीम को कातबीन का नाम दिया गया। तो टीम तो बन गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर एक आयत को रिकॉर्ड करने का ये पूरा सिस्टम, ये पूरा प्रोसेस आखिर था क्या और काम कैसे करता था। देखिए, इसका एक पूरा सेट प्रोसेस था। जैसे ही कोई नई आयत नाजिल होती, सबसे पहला काम यह होता कि पैगंबर फौरन अपने चुने हुए कातिबीन को बुलवाते। फिर वो उस आयत की तिलावत करते, और सिर्फ तिलावत ही नहीं बल्कि ये भी बताते कि इस आयत को आखिर रखना कहाँ है, यानी किस सूरा में और किस आयत के बाद। इसके बाद कातिबीन उसे बहुत एहतियात से लिख लेते। इस पूरे तरीके से ये यकीनी हो जाता था कि हर लफ्ज ना सिर्फ लिखा गया बल्कि अपनी बिल्कुल सही जगह पर रखा गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ एक बार लिख लेना ही काफी नहीं था। इस निजाम की जो असल ताकत थी ना, वो थी इसके सख्त मल्टी लेयर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस में। यानी लिखने के इस आम से लगने वाले काम के बाद असल काम शुरू होता था। वो था चेकिंग का, जांच पड़ताल का। और ये कोई मामूली चेकिंग नहीं थी, बल्कि इसमें इतनी गहराई थी कि हर एक लफ्ज को, हर एक हर्फ को परखा जाता था। और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत सिस्टमैटिक था। लिखते ही कातिबीन इस नई आयत को पैगंबर को वापस पढ़कर सुनाते। वो गौर से सुनते, और अगर कोई भी गलती होती तो उसकी इस्लाह करते। और सुनिए, ये जांच का अमल सिर्फ एक बार नहीं, 2 से 3 बार दोहराया जाता था। जब बिल्कुल मुकम्मल तसल्ली हो जाती थी कि अब इसमें कोई गलती नहीं, सिर्फ तब जाकर इस आयत को बाकी लोगों तक पहुंचाया जाता था। अब सोचिए, इंसानी गलती की गुंजाइश खत्म करने का उससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो ये जो पूरा सख्त निजाम था, यही इस सबसे बड़े चैलेंज का जवाब था जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक ऐसे दौर में जहां पढ़ना लिखना आम नहीं था, वहां खुदाई वही को बिल्कुल ठीक ठीक एक्यूरेसी के साथ महफूज करने का ये एक सीधा और बहुत ही मौसर हल था। और ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल जहन में आता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन का, मालूमात का एक सैलाब है, क्या इल्म को महफूज करने में हम उतनी ही एहतियात बरतते हैं? एक्यूरेसी और हिफाजत पर तारीख में इतना फोकस किया जाना, ये बात आज हमें क्या सिखा सकती है? एक सोचने वाली बात है।